वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर विजयनगर साम्राज्य के इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो और दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 736, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हरिहर और बुक्का राय ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतालवी यात्री, इटालियन यात्री निकोलो द कॉन्टी 1420 से 1421 ईस्वी में आया था, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी देवराय प्रथम। तो इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है पुर्तगाली। तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 14वीं सदी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मदुराई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कालीकट गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का के शासनकाल में आरंभ हुआ था विजयनगर बहमनी का संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बहमनी राज्य के से संबंध रहा था विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उनका नाम क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी माधव विद्यारण्य। तो हरिहर और बुक्का ने माधव विद्यारण्य संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। अगला क्वेश्चन, हम्पी तिरुवनमले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कृष्णदेव राय था। हम्पी तिरुवनमले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने राय गोपुरम के निर्माता कृष्णदेव राय थे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? किस मुगल शासक के समकालीन थे
कृष्णदेव राय। तो इसका उत्तर ऑप्शन है बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह में ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था, करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कृष्णदेव राय था, विजयनगर का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हम्पी में पाए जाते हैं विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर गुलबर्गा थी बहमनी राजाओं की राजधानी। अगला क्वेश्चन, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी प्रधानी या महाप्रधानी था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है कृष्णदेव राय। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी वेंकट द्वितीय था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह को उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। अगला क्वेश्चन, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी राम राय या राम राजा के हाथ में थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सदाशिव राय था, विजयनगर साम्राज्य का शासक। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी बरार शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर ऑप्शन सी निकोली द कॉन्टी आएगा। जो इटालवी यात्री निकोली द कॉन्टी ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी। अगला क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हजार रामा स्वामी मंदिर। तो हजार रामा स्वामी मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए मदुरा के नायकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिपाक्षी को सेवों का अजंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी भू राजस्व थी, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता।
अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज। अगला क्वेश्चन, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जौनपुर। तो जौनपुर के स्थान के पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को। अगला, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, गंगा देवी थी। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू ने की थी बहमनी राज्य की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय का राजकवि था तो कौन था? तो इसका उत्तर पेदत्रा था कृष्णदेवराय का राजकवि। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय प्रथम को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग किसका शासनकाल माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय प्रथम। तो कृष्णदेवराय प्रथम का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने नहीं कराया था। यहाँ पे कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा रामा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी का खुला संग्रहालय। अगला क्वेश्चन, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन। तो संगम वंशी शासक मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 780, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है तो किस पर आभारी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। मीन्स हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी या नींव रखी थी। नेक्स्ट, बुक्का के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। तो मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बुक्का के पुत्र कंपराय को है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, देवराय प्रथम था मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, बीदर। तो बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में बीदर राज्य स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, हम्पी में अवस्थित है, कर्नाटक राज्य में आता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? कृष्णदेवराय द्वारा उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। तो नीलकंठ शास्त्री ने कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक
प्रताप रुद्र प्रजापति के विरुद्ध अभियान को 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।